क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, तो अगर मैं मान लूँ उस कार्यालय में 100 स्टाफ मेंबर हैं, जिसमें से अगर 40% महिलाएं हैं तो यानी कि 40 क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो अगर 100 में 40 फीमेल हैं तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 60। ये बात हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी कि 40 महिलाएं हैं, 40 महिलाओं का 70% स्टाफ, तो 40 महिलाओं का 70% महिलाएं जो हैं वो विवाहित हैं। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 28 महिलाएं विवाहित हैं। तो 40 महिलाएं काम कर रही हैं, जिसमें से 28 महिलाएं विवाहित हैं। तो 40 में से 28 घटा दीजिए, यानी 12 महिलाएं जो हैं वो विवाहित नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने कहा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो पुरुष स्टाफ 60 है और 60 का 50% यानी कि आधा, यानी कि 30 पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं। तो 60 में से 30 गया, तो यानी कि 30 पुरुष जो हैं वो विवाहित नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो 12 महिलाएं अविवाहित हैं, 30 पुरुष अविवाहित हैं, यानी कि टोटल 42 लोग हैं जो अविवाहित हैं। और स्टाफ कितना है, 100। तो 42 जो है वो 100 का कितना परसेंट होगा, तो यह 42/100 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना था, 100 से 100 कट गया, यानी कि 42% जो स्टाफ है वो क्या है, अविवाहित है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। तो देखिए 312 का मतलब मल्टीप्लाई और 66 सही 2/3, तो 66 का 3 से गुणा करेंगे तो 198 और 2 जोड़ेंगे तो 200, तो यानी कि 200/3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। इसको आप सॉल्व करिए तो 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 3 एकम 3, फिर 12 उतारने के लिए जीरो लगाया, 3 चौक 12 और 104 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 208, यानी कि 312 रुपये का 66 से ये 2/3% कितना है, 208 रुपये। तो इन्होंने पूछा है 200 रुपये से कितना अधिक है, तो ये बेटा 200 रुपये से कितना अधिक होगा, 8 रुपये अधिक होगा। तो 52 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में इन्होंने कहा है कि ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो देखिए 90 रुपये का यानी कि मल्टीप्लाई 83 सही 1/3, तो देखिए 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24, यानी कि 249 और 1 जोड़ेंगे तो 250, 250/3 प्रतिशत का मतलब 1/100। ये बात हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। हमें नहीं पता है ना कितने रुपए के 60% के बराबर होगा, हमने कह दिया कि x रुपए के 60% के बराबर होगा। ये बात हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ इन्होंने बोला उसी को हम लोग ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए 100 से 100 काट दीजिए, एक जीरो से ये काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 से काट दीजिए कि 3 त्रिक का 9, तो ये 30 हो गया, तो यानी कि 30 गुणे 25 बराबर x गुणे 6 आ गया। तो 6 कम 6, 6 चंग 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 5 गुणे 25 बराबर किसके, x के, 25 पंचे 125, तो x बराबर क्या, 125 के। तो 125 के 60% के बराबर होगा, तो यहाँ पे 125 चौथा ऑप्शन है। तो ये हमारा 53 का कौन सा होगा, 53 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। इन्होंने कहा मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। उसके बाद का औसतम धनराशि 110 रुपये है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। देखिए मुकेश का कंपैरिजन सोहन से हुआ, सोहन का कंपैरिजन पंकज से हुआ, लेकिन पंकज का कंपैरिजन किसी और से नहीं हुआ। तो हमने मान लिया कि पंकज जो हैं उनके पास 100 रुपये हैं, ठीक, पंकज को मान लिया। तो सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, तो अब आप समझ गए होंगे कि सोहन के पास 150 रुपये होगा।
क्यों? क्योंकि पंकज के पास जितना है उससे 50% अधिक, तो 100 का 50% 50 होगा, तो 100 और 50 150 रुपये। ये बात हो गई। और मुकेश के पास सोहन के पास से 2 गुनी धनराशि है। एम फॉर मुकेश, और सोहन के पास 150 है, तो इसकी 2 गुनी धनराशि यानी 300। तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? 300 धनराशि है। फिर इन्होंने कहा उनके पास औसतम धनराशि 110 रुपये है। देखिए मेरा औसतम धनराशि कितना आ रहा है? औसतम धनराशि और एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सबका सम बटे नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो इन तीनों का सम कितना हो गया? 100 100 200 200 3 500 550, ठीक है, अपॉन उसके बाद कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3। मेरा औसत ये आया, और लेकिन इनका औसत कितना आया? 110। तो इनके औसत के बराबर रख दिया हमने ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 कम 11, 11 पचे 55, यानी कि ये 5/3 बराबर 1 के। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो 3 उधर, 5 डिवाइड, मतलब 1 बराबर कितने के आया है? 3/5 के। तो 1 बराबर कितने के आया? 3/5 के। देखिए अब आप कहेंगे कि 1 बराबर यहाँ 5/3 आया। नहीं, देखिए इधर से हम लोग कर रहे थे ना, तो इधर हमने अपनी वैल्यू रखी थी, इधर तो उनकी वैल्यू है, तो इसलिए 5/3 बराबर 1 आया था, तो 1 बराबर 3/5 के। मतलब मेरा जो 1 है वो इनके 3/5 के बराबर है, और यहाँ पे इसका मतलब ये था कि मेरा जो 5/3 है वो इनके 1 के बराबर है। तो हमें अपना 1 के बराबर निकालना है, तो मेरा 1 इनके 3/5 के बराबर है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुकेश के पास कितनी धनराशि है? तो देखिए मेरे पास, मुकेश के पास 300 धनराशि है ना, तो अगर 1 बराबर 3/5 के है तो 300 बराबर किसके होगा? 3/5 गुणे 300, तो 5 कम 5 5 छंग 30, तो और 6 त्रिक 18, यानी मुकेश के पास कितनी धनराशि है? 180 रुपये। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा 5/3 बराबर 1 था, तो 1 बराबर 3/5 क्यों किया? हमें अपने के 1 की वैल्यू निकालनी है। जब हमें 1 का पता चल जाएगा तो हम इनमें से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मुकेश का पूछा था, तो मुकेश का 300 रुपये, तो मेरा 1 रुपये इनके 3/5 रुपये के बराबर था, तो 300 रुपये 180 रुपये के बराबर होगा। अभी ये पंकज की पूछते तो 1 की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 गुणे 100 कर देते, और सोहन की पूछते तो 3/5 गुणे 150 कर देते। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 55 में इन्होंने दिया हुआ है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, तो आपने लिख लिया कि 1400 छात्र हैं। उसमें से इन्होंने कहा 25% चश्मा लगाते हैं। तो देखिए 1400 का 25% निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा चश्मा कितने लोग लगाते हैं ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 का 14 से गुणा कर लीजिए, तो 25 का 14 से गुणा, 25 चौका 100, और 25 एकम 25, तो 503, यानी कि 1400 में से 350 बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब इन्होंने कहा चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो देखिए चश्मा लगाने वाले 350 हैं, तो 350 का 2/7 निकालिए, तो देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 50 दूनी 100, यानी कि जो 350 बच्चे चश्मा लगाते थे उसमें से 100 लड़के हैं। तो इन्होंने पूछा लड़कियां कितनी हैं? तो 350 छात्र थे जो चश्मा लगाते थे, उसमें से 100 लड़के हैं, तो 350 माइनस 100, यानी कि 250 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं। तो यहाँ पे 250 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 55 का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में इन्होंने कहा x का 10%, हमने लिख लिया कि x का 10%, y के 15% का 3 गुना है, तो बराबर y का 15% का 3 गुना है। जो इन्होंने कहा वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो हमें पता चला 2x बराबर 3 त्रिक 9 y के। इन्होंने कहा x y ज्ञात कीजिए, तो x y आपको ज्ञात करना है। अब दिख रहा होगा, देख लीजिए, x का 10% बराबर y के 15% का 3 गुना। सॉल्व किया तो 2x बराबर 9y आ गया। ठीक है, 2x बराबर 9y आ गया। अब देखिए इन्होंने x अपॉन वाई पूछा है, तो x अपॉन वाई बराबर 9 बटे, ये इधर गया तो 2, तो x अपॉन वाई बराबर 9/2 के। तो यहाँ पे 9/2 कौन सा है? सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57
तो देखिए 57 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो 36 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो अभी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों को पहले मिनट में लाना होगा। तो ये तो 36 मिनट। अब देखिए एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट ना, तो ये चीज़ हो गई। अब बताना है आपको 36 मिनट 24 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे निकालते हैं 36, हम पूछें अगर 36 से 24 गुणे 60 का कितना प्रतिशत है तो आप क्या कहेंगे 36 अपॉन 24 इंटू 60 और प्रतिशत पूछा है यानी कि 100, ये हुआ। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 6 कम 6, 6 चंग 36 और 6 का 6 छः बार 6 18, 6 चौक 24 ना, और 2 5 यानी कि सॉल्व होके 5/2% दिया। 5/2% का मतलब आप समझ रहे होंगे 2.5%। 2.5%, 5 का आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5%। तो 57 का कौन सा सही होगा, सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि ए बी के 20% के बराबर है, तो यानी ए बराबर बी का 20%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यानी ए बराबर b/5 के, b को इधर ले आएंगे तो a अपॉन b बराबर 1/5 के, ये बात हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा सी बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे कि बी जो है वो सी के 25% के बराबर है। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, यानी b बराबर c/4, c को इधर लाएंगे तो b अपॉन c बराबर 1/4। अब ये मैंने कई बार आपको बताया कि b यहाँ 5 है और b यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 ना, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हुआ और ये क्या हो गया, c कितना हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20। तो ये कह रहे हैं c का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 20 है, तो यानी a जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, a जो है 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 1/20 गुणे 100 के, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि कितना प्रतिशत है, 5% है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और बच्चे 196 हैं। अगर 32% महिलाएं हैं फीमेल और 54% मेल हैं तो इनका सम करिए ज़रा 86%। 86% मेल और फीमेल हो गए, तो बच्चे कितने बचे, 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 14% बच्चे हैं। तो ये 14% की वैल्यू इन्होंने 196 दे रखी है, तो आपको पता होगा 14 का स्क्वायर होता है जी 196, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14। 1% की वैल्यू 14 के। इन्होंने कहा उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 14 आई है और पुरुष तो थे यानी कि मेल तो थे 54%। तो अगर 1% 14 है तो 54% कितना होगा, 54 गुणे 14। अब 54 गुणे 14 कर लीजिए, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, 6 5 7, यानी कि 576 पुरुष होंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 576, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये उल्टे सीधे टिक लगे हैं, इन पर गौर मत करिएगा, वरना आपको लग रहा होगा कि आंसर्स गलत आ रहे हैं क्या। नहीं, ये गलत टिक लगे हुए हैं, ये जिससे लिया है हमने वो उसने लगा रखा है उल्टा सीधा टिक। हम लोग सही कर रहे हैं, भरोसा रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में इन्होंने कहा कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है। अच्छा बताइए, चीनी पहले अपने आप में 100% रही होगी ना, 5% भाग बिक गया तो कितनी बची, 95% भाग बची ना। तो पहले कितनी रही होगी, मान लीजिए पहले x रही होगी, तो उसका 95% भाग बिक गई, तो अब क्या कहते हैं कितनी चीनी बची है, तो 5 किलो चीनी, सॉरी यहाँ पे 95% भाग मैं बोल रहा हूँ बिक गई, 5% भाग बिक गई तो 95% भाग बच गया ना। तो यानी कि जो पहले चीनी थी उसका 95% भाग किसके बराबर है, 5 किलो चीनी के बराबर है।
तो इसी को और सॉल्व कर लीजिए। तो x गुणे 95/100 बराबर 5 के। तो देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 9 45, तो x गुणे 19/100 बराबर 1 के। तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर 100/19 के। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो यानी कि पहले चीनी इतनी थी। तो अब देखिए ये देखिए डिनोमिनेटर में 19 इसके इसके है, तो देखिए 19 × 95 500, तो 100/19 कौन सा देगा, ये सेकंड ऑप्शन देगा। तो 60 का कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा।